हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग मेरे मायके से स्टार्ट होता है क्योंकि मैं शादी के बाद बहुत टाइम बाद आई थी। तो सोचा आप सबके साथ शेयर करूं हाउ लाइफ चेंजेस आफ्टर मैरिज। दिस इज़ गर्ल्स एडिशन। इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। पॉसिबल है कि कुछ लोग एग्री करें, कुछ लोग नहीं एग्री करें, बट दैट्स माय ओपिनियन। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ कीप वॉचिंग टिल द एंड। मेरी शादी को 1 साल से ज़्यादा हो गया है और सबसे पहले जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बताया है कि मैं बहुत टाइम बाद अपने मायके आई हूँ, अपने घर वापस आई हूँ। सो फर्स्ट चेंज व्हाट कम्स इन माय माइंड इज दैट योर प्रायोरिटीज़ चेंजेस। जब आपकी शादी होती है तो आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। आप सिर्फ अपने डिसीजंस अकेले नहीं लेते जैसे आप शादी से पहले करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे कहीं जाना होगा तो आई विल टेक माई ओन डिसीजन, कहाँ जाना है, कब जाना है। आई विल आस्क माई पेरेंट्स और मैं चली जाऊँगी। बट आफ्टर मैरिज आई हैव टू कंसिडर अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई हैव माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और फिर आप अपने पार्टनर को भी कंसिडर करोगे डिसीजन में, कब जाना है, कहाँ जाना है, कितनी लीव्स हैं, कब हॉलीडेज़ हैं। एवरीथिंग यू विल प्लान इन एडवांस और फिर आप आओगे। स्पेशली इफ़ यू stay away from your home, if you're married outside the city where you live, so your priorities changes. Sometimes it may happen कि आपके लिए कुछ चीज़ important है शादी से पहले और अब वो नहीं है, and vice versa, and you start considering your partner in every decision. आपके decision making भी इफ़ेक्ट हो जाते हैं शादी के बाद, because अब आप सिर्फ अपने decisions अकेले नहीं लेते जैसे आप शादी से पहले लेते थे। अब आप अपने पार्टनर को, अपने घर को, अपनी सिचुएशंस को, हर चीज़ को कंसिडर करके डिसीजंस लेते। और अब मैं आ गई थी वॉक करने बाहर। जैसे डिसीजंस चेंज होते हैं वैसे चॉइसेस भी चेंज हो जाती हैं शादी के बाद। आफ्टर मैरिज बहुत सारे चेंजेस आते हैं लाइफ में। यू बिकम मोर मैच्योर। एंड इफ़ यू आस्क मी व्हाट मेक्स अ गुड मैरिज, देन आई वुड टेल यू 2 थिंग्स, एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए और उसको ग्रो करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका आगे शादी के बाद भी बहुत अच्छी लाइफ रहे विथ योर इन लॉज और विथ योर हस्बैंड, तो आई वुड सजेस्ट टू हैव एम्पैथी इन योर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट। दूसरों को इज्जत देना, अच्छे से बात करना, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एम्पैथी, जस्ट नॉट लाइक सिंपैथी। Empathy is putting yourself in others' shoe. सिंपैथी होती है कि आपको किसी के लिए तरस आ जाए, किसी की फीलिंग्स आप समझ जाएं, बट एम्पैथी इज़ पुटिंग योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है, कोई किसी की इमोशनल स्टेट को समझना कि वो कैसा फील कर रहा है, और अगर आप उसकी जगह होते तो आप कैसा फील करते, और सेम सिचुएशन में अपने आप को डालकर देखना। दिस इज़ एम्पैथी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्च्यू है रिलेशनशिप को इजी करने के लिए और बनाए रखने के लिए। आपको अगर अच्छे रिलेशन चाहिए किसी से तो गिव रिस्पेक्ट एंड यू विल गेट रिस्पेक्ट। विदाउट रिस्पेक्ट तो कोई भी रिलेशनशिप, चाहे वो हस्बैंड वाइफ ही हो या कोई भी हो, नहीं चल सकता इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट दैट पर्सन। आपको वक्ती तौर पे दिखाना पड़ेगा कि आप कितनी इज्जत करते हैं और कितना अप्रिशिएट करते हैं। And with the appreciation, you recognize the efforts of other person. That is also an important part of marriage. अब मैं बाहर आ गई थी और आप इस व्लॉग में मेरे घर के कुछ ग्लिम्सेस देख सकते हैं। जहाँ भी मैं गई थी, आउटिंग करी थी और जो भी चीज़ें करी थी, आई हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग इन दिस व्लॉग। और मेरी सबसे बड़ी एडवाइस अनमैरिड लोगों के लिए यही रहेगी कि सर्व योर पेरेंट्स बेस्ट। आपके पास नहीं पता आपको कितना टाइम है अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए, और कितने टाइम आप साथ में अवेलेबल रह सकते हैं उनके साथ, और उनके साथ रह के उनकी खिदमत करके आप उनकी दुआएं ले सकते हैं। वो दुआएं जो आप किसी को बोले नहीं मांगने के लिए और फिर भी वो दुआ करें आपके बिना बोले, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं और आपके लिए डायरेक्टली कबूल होती हैं। तो वो दुआएं आप ज़रूर करवाएं, लोगों की खिदमत करके, लोगों के लिए अवेलेबल रह के, और सबसे ज़्यादा खिदमत के आपके हकदार हैं आपके पेरेंट्स। जिन जिन की शादी नहीं हुई, मेरी उनकी
यही एडवाइस है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रह के काफ़ी कुछ कर सकते हैं उनकी हेल्प, चाहे वो छोटी हेल्प ही क्यों ना हो, आप ज़रूर करें। क्योंकि आपको नहीं पता कि शादी के बाद कितना कम टाइम मिलता है पेरेंट्स के साथ। आपकी खुद का घर हो जाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है और फिर जब आप जाते हो वापस घर तो आप कुछ ही टाइम के लिए जाते हो एज़ अ गेस्ट, तो वो चीज़ नहीं हो पाती जैसे आपकी शादी से पहले का टाइम है। तो ये जो शादी के पहले का टाइम है वो बहुत गोल्डन पीरियड होता है। आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और बेस्ट कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर वालों के लिए, सो दैट ये चीज़ें आपकी आगे की लाइफ में भी रिफ्लेक्ट करती हैं। जो भी आप पहले करते हो आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करता है कहीं न कहीं, आपकी किस्मत चेंज करने में, आपके आगे के मामले अच्छे करने में और आपके आगे की लाइफ स्मूथ और अच्छी गुज़रे उसके लिए आपको ये सब करना चाहिए। और माँ-बाप की दुआएँ तो किस्मत बदल देती हैं, तो आपकी आगे की मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी गुज़रेगी अगर ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर पहले ही लेकर आ जाएँ और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें आगे की लाइफ के लिए। I hope this video helps everyone who is unmarried and who is married and you can relate to my experience. ये बहुत क्रूशियल टॉपिक था, मैंने बेस्ट वे पॉसिबल में कवर करने की कोशिश करी है। आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग और आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिए कमेंट सेक्शन में एंड सब्सक्राइब मी फॉर मोर सच experiences. I will see you in the next video. Till then, take care. Bye.